हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एम सर। तो आज हम लोग इस वीडियो में इलिप्स ड्रॉ करने का एक मेथड सीखेंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। ओके, तो नाम से ही पता चल रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक ही सेंटर में नंबर ऑफ सर्कल्स होगा, ऐसा कुछ मेथड होगा। ओके, तो नाम से पता चलता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। तो हम लोगों को पता है कि एलिप्स का एक मेजर एक्सिस होता है और एक माइनर एक्सिस होता है, करेक्ट। तो हम लोग अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। राइट डाउन, ड्रॉ एन एलिप्स draw an ellipse having 80 millimeter major axis and 45 millimeter minor axis by using concentric circle method. ओके, तो इस प्रॉब्लम में हमारा मेजर एक्सिस का साइज है 80 मिलीमीटर एंड माइनर एक्सिस का साइज है 45 मिलीमीटर। तो अब हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से कैसे एक एलिप्स ड्रॉ करना है ये देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑटोकैड से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो पहले दो सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा जो हम लोगों को मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दिया है उसको डायमीटर पकड़ के। तो हमें यहाँ पे दो सर्कल एक ही सेंटर के ऊपर दो सर्कल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे जिन लोगों का डायमीटर होगा 80 मिलीमीटर एंड अनदर ऑफ 45 मिलीमीटर। ओके, तो पहले दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पे ये 80 mm का डायमीटर हुआ और दूसरा एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इसी सेंटर के ऊपर, एक ही सेंटर के ऊपर जिसका डायमीटर होगा 45 माइनर एक्सिस के हिसाब से। ओके, एक मेजर एक्सिस के हिसाब से एक माइनर एक्सिस के हिसाब से हो गया। अच्छा, अब चलो एक बार चेक करके देख लेते हैं कि इसका डायमीटर क्या हुआ। एक बार देख लेते हैं। ये देखो, ये 45, ओके, ये 45 और बाहर वाला ये देखो 80। ओके, ठीक है। अब चलो, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, दो सर्कल्स हमें ड्रॉ कर लिए, एक 45 डायमीटर का एक 80 डायमीटर का। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस सर्कल को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 12 इक्वल पार्ट। अब एक सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है सभी को पता है, 360 डिग्री। ओके, 360 360 डिग्री को अगर हम 12 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करेंगे तो एक एक पार्ट कितना एंगल का आएगा, 360 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 30 डिग्री। क्लियर। तो अब ये 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का बहुत सारा प्रोसीड्यूर है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में तुम लोगों को दो सेट स्क्वायर से करना पड़ेगा। दो सेट स्क्वायर को यूज करके कैसे 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं वो अच्छा चलो यहीं पे दिखा देता हूँ। मैं सोच रहा था कि उसके लिए एक अलग सा वीडियो लाऊं, नहीं चलो यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टू सेट स्क्वायर ऐसा दिखता है, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री 90, 30 60 90 का एक सेट स्क्वायर और 45 45 90 का दूसरा सेट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो अब चलो हम लोग यहाँ पे इसका एक डायमीटर है सर्कल का। अब क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो 45 डिग्री का जो सेट स्क्वायर है, 45 डिग्री का जो सेट स्क्वायर है, इसको तुम्हें यहाँ पे बिठाना पड़ेगा सर्कल्स के सेंटर में, ठीक है। सर्कल्स के सेंटर में ऐसे बिठा दो। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले 45 डिग्री का जो सेट स्क्वायर था उसको इसके सेंटर में, सर्कल के सेंटर में डायमीटर वाइज इसको प्लेस कर दिया और इसका एक साइड में ये जो सेट स्क्वायर है इसको ऐसे घुमा के यहाँ पे लगा दिया। अब ये जो 30 60 90 का सेट स्क्वायर है इसको पकड़ के ये जो 45 45 90 का सेट स्क्वायर है इसको नीचे लाना पड़ेगा, इसको फिक्स्ड करके।
ठीक है, ये जो राइट साइड वाला सेट स्क्वायर है इसको फिक्स्ड करके ये लेफ्ट साइड वाले को नीचे लाना पड़ेगा, तभी जाके ये पैरेलली नीचे आएगा ये लाइन, क्योंकि यहाँ पे ये बेस करके नीचे आ रहा है इस लाइन के ऊपर, तो ये पैरेलली नीचे आ गया। मान लो अब मान लो ये यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। अब ये नीचे का जो 45 डिग्री का सेट स्क्वायर है इसको फिक्स्ड करके, मतलब इसको पकड़ के इसके ऊपर ये वाला जो सेट स्क्वायर है इसको लेके आ जाओ, फिर ऐसे बिठाओ ताकि ये लाइन सेंटर से पास करे, फिर यहाँ पे एक लाइन खींच दो, हो गया। अब इसको ये सेट स्क्वायर को इसके ऊपर मान लो कि ये अभी इसके साथ टच हुआ है, ठीक है। अब इसको यहां से ऐसे शिफ्ट करके यहां पे लगा दो। अब यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहां पे एक लाइन ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है, अब ये जो सेट स्क्वायर है इसको उल्टा लो, ठीक है। तो इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो कैसा आएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसको ऐसे उल्टा के फिर सेम प्रोसीड्योर यहां पे रिपीट करो। अच्छा, ये लाइन इसके ऊपर होगा, ठीक है, यहाँ पे तो अलग है लेकिन ये लाइन इसके ऊपर होगा, समझ रहे हो ना, ऐसे टच हुआ होगा। अब इस कंडीशन में यहाँ पे एक लाइन खींच दो, आप फिर से इसको इस तरफ लाके सेंटर से पास कराओ और यहाँ पे एक लाइन खींच दो। ये एक लाइन हो गया, ठीक है। अब चलो इन सब को हटा देते हैं। अच्छा, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा थ्रू सेंटर, ठीक है। तो अब ये हो गया 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड, ओके। तो अब चलो इसका एक नाम दे देते हैं, हर एक पॉइंट का एक नाम देना पड़ेगा। देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग में इतना याद रखना कि नाम देना बहुत ही ज़रूरी है पॉइंट का, क्योंकि जब तुम ड्राइंग कर रहे हो पॉइंट का नाम अगर नहीं दोगे तो जब फाइनल में ये जब एक मेथड कंप्लीट होके कौन से पॉइंट से जाएगा तुम वो रिलेट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एक चीज़ इतना याद रखो, हमेशा हर एक पॉइंट का नंबर दो, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हम लोग नंबर दे देते हैं एक एक करके 12, ओके। तो 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, ये हमारा नंबर्स है। अब क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट प्रोसीड्योर, ये छोटा सर्कल है 45 mm डायमीटर का और ये बड़ा वाला सर्कल है 80 मिलीमीटर डायमीटर का, ठीक है। अब ये जो बाहर वाला सर्कल है, मेजर एक्सिस का जो सर्कल है, ये बी पॉइंट से, ठीक है, बी पॉइंट से ये जो वर्टिकल एक्सिस है, बी पॉइंट से वर्टिकली लाइन नीचे खींचो कुछ देर तक, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूं, दैट शुड बी परफेक्ट वर्टिकल, ओके, कुछ देर तक, कुछ दूर तक, सॉरी, कुछ दूर तक एक लाइन खींचो बी से वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा, हर एक पॉइंट से खींचना पड़ेगा ऐसे,
इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, नहीं तो दिक्कत होगा। तो ये जो बाहर वाला सर्कल है वहां से हर एक पॉइंट से ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन खींचो ऊपर से, और नीचे से ऐसे ऊपर तक। वर्टिकल लाइन बाहर वाले पेरीमीटर से, ठीक है, हो गया। अब जो अंदर वाला सर्कल है माइनर एक्सिस का, देखो माइनर एक्सिस का, तो यहां से भी इसके पेरीमीटर से हॉराइजेंटल लाइन खींचना पड़ेगा। यहां से हॉराइजेंटल लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। हर एक पॉइंट से हॉराइजेंटल लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जो हर एक पॉइंट्स है ना, ये जो पॉइंट्स आया है ये सब, अच्छा इसका एक नाम दे देते, चलो ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये जो देखो हॉराइजेंटल और वर्टिकल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये हर एक पॉइंट को लोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो हर एक पॉइंट है, मतलब पॉइंट ए, एम, एन, ओ, पी, क्यू, जी, आर, एस, 9, टी, यू, ये जो, और ये सब पॉइंट्स को एक लाइन करके जोड़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा एलिप्स बन जाएगा। कैसे, देखो हर एक पॉइंट को जोड़ना पड़ेगा। एम हो गया, एन, यहाँ पे ये वाला पॉइंट 3, यहाँ पे ये वाला पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे जी, यहाँ पे आर, यहाँ पे एस, यहाँ पे 9, यहाँ पे टी, यहाँ पे यू एंड यहाँ पे ए। ये जो लाइन खींचा, ठीक है, ये तुम्हारा एलिप्स बन गया। अब ये जो मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल यूज हुआ है, एक 45 mm डायमीटर का जो कि इस एलिप्स का माइनर एक्सिस है, और दूसरा 80 mm डायमीटर का जो कि इस एलिप्स का मेजर एक्सिस है। अब देखो ये जो हमारा ग्रीन कलर का एलिप्स बना, इसका मेजर एक्सिस क्या है, ये देखो A to G मतलब 80 मिलीमीटर, और इसका माइनर एक्सिस ये देखो 9 to 3 यहाँ पे मतलब 45 मिलीमीटर। तो हमारा एलिप्स बन गया बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, ओके। अब ये जो लाइन हमने ज्वाइन किया पॉइंट को, तो ये तुम ड्राइंग बोर्ड में डायगोनल स्केल को थोड़ा सा, डायगोनल स्केल जो तुम्हारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में है, वो जब अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो ठीक है, जो है उसी से करना पड़ेगा। अगर नहीं है, खरीदना चाहते हो, तो ये देख के खरीदो कि जितना पतला हो सके और जितना डक्टाइल हो सके। डक्टाइल मतलब जल्दी से टूटे ना, ठीक है, पतला हो और आसानी से बेंड हो। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायगोनल स्केल को बेंड करके 3-3 पॉइंट करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उससे आसान मेथड है, खुली हाथ से ड्राइंग ज्वाइन करो। पेंसिल लो, खुली हाथ से हल्का सा, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हल्के से इसको ज्वाइन करते रहो इलिप्स बनाने के लिए, ठीक है, तब तुम्हारा इलिप्स जाके बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, यहाँ तक देखने के लिए।
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।